स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी के विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे और उन प्रश्नों को आसान तरीके से कम समय में कैसे हल कर सकते हैं, इस विधि को आपको सिखाएंगे। तो मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं, लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को उनके बिल में 12% की कटौती प्रदान करता है, तो वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। तो देखिए, यह जो प्रश्न है आपका एसएससी सीएचएसएल 27 मई को तीसरे शिफ्ट में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों में आपका सक्सेसिव आएगा। सक्सेसिव क्या होता है आपका? सिंपल x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100, यही होता है। तो यहां देखिए, एक तरफ आपका 25% वह मूल्य वृद्धि करता है तो वह प्लस में हो गया, और जब वह 12% की कमी कटौती करता है, डिस्काउंट देता है, वह आपका माइनस में शो होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 25 डिस्काउंट होता है तो -12, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, और x और y, तो x हमारा 25, y हमारा -12, बट्टे में आपका आ गया 100। बट्टे में क्या आ गया आपका 100। इसे आप चाहे तो हल कर सकते हैं। 25 100 का 100 हो गया, 25 100 का 100, 4 से आपका 12 कट जाएगा, 3 बार में कट गया। अब देखिए, इसे हम देखें तो ये आपका हो गया 25 माइनस 12, प्लस का प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 3। अब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा? 25 में से 15 गया तो आपका क्या बच जाएगा? 10 बच जाएगा। तो ये 10% क्या होगा? यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10% का ही उसे कुल लाभ होगा। तो आंसर हमारा 10% होगा। और इस तरह के प्रश्नों को आसान तरीके से इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। तो काफी सरल तरीका था, उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। काफी आसान विधि है, और यह जो प्रश्न है वह आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, इसलिए इस तरह के प्रश्नों को कॉन्सेप्ट के साथ कैसे आसानी तरीके से हल कर सकते हैं, इस विधि को समझें, सीखें, और इसी तरह की विधि को और सिखाएंगे। लेते हैं अगले प्रश्न को। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, एक से बढ़ के एक प्रश्न लेंगे और आसान तरीके से उन प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर एक ट्रेन अपने गंतव्य पर समय से पहुंचती है। यदि वह 14 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है तो उसे 35 मिनट की देरी होती है। यात्रा की लंबाई क्या है, हमें प्रश्न में बताना है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले देख लीजिए आपको दिया क्या गया है। तो देखिए, आपको स्पीड दिया गया है, 2 है, एक 42, एक आपको दिया गया है 42, ठीक है। दूसरा आपको क्या दिया गया है? दूसरा औसत चाल दिया गया है 14। दूसरा कितना औसत चाल दिया गया है आपको? 14 दिया गया है। चलिए, तो समय हमारा कैसे निकलेगा, तो इसे हल कर लेते हैं। 14 कम 14, 14 तिया 42। तो आपका जो देखिए टाइम जो हो गया वह आपका 1:3 हो गया। पहले उसे 1 यूनिट लग रहा था, बाद में उसे 3 यूनिट का समय लग रहा है। तो चलिए इस प्रश्न में देखते हैं। यहां आप देखिए अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर कितने का है? 2 का अंतर है, और समय में कितने समय का अंतर पड़ा है? 35 मिनट का अंतर पड़ा है। तो 2 का मान क्या है प्रश्न के अनुसार? 35 मिनट। 35 मिनट आपका क्या है? अंतर है। 35 मिनट का फर्क पड़ जाता है दोनों चाल से चलने पर, ठीक है। अब देखिए, हम अगर एक का मान निकालेंगे, अगर इस एक का मान निकाले तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल 35/2, इस एक का मान हो जाएगा। और अब हमें उसकी लंबाई बतानी है, पूरी लंबाई बतानी है ट्रेन की, उस दूरी की यात्रा की लंबाई बतानी है। तो देखिए, 42 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलने पर एक ट्रेन अपने गंतव्य पर सही समय पर पहुंचती है। तो हम यहाँ 42 लेंगे। 42 किलोमीटर प्रति आवर के चलने से हुए सही समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचती है, तो सही लंबाई हमें 42 से प्राप्त होगा। तो 42 गुने में 35/2। देखिए मिनट में था, इसे आवर में बदलने के लिए आप 60 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे। 60 से क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे। अब इसे हम हल कर लेते हैं। इसे हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा? 6 से 10 बार में जाएगा, 6 से 7 बार में 42 जाएगा, 7 6 42। इसी प्रकार देखिए, तो 7 पंचे 35 और 5 दूनी 10। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास? 7 को 7 से गुना करेंगे 49, बट्टे में 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 49/4 आ गया। इसी को अगर हम हल करें तो हमारा आ जाता है 12.25 किलोमीटर। ये क्या होगा? कुल
लंबाई होगा और यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था और इसी प्रकार के प्रश्न एसएससी के विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए चाहे आप एसएससी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए इस तरह के प्रश्न काफी महत्व रखते हैं और इस तरह के प्रश्नों को हल करना आपको अवश्य आना चाहिए और आना चाहिए वो भी कम से कम समय में उस प्रश्न को हल करना आपको आना चाहिए। और हमारा यही प्रयास है इस तरह के प्रश्नों को कम से कम समय में आपको हल करना सिखाएं। तो चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे सीखते हैं कि उस प्रश्न को कैसे कम से कम समय में हल किया जा सके। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 18, 36 और 52 का चतुर्थानुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए। देखिए यह जो प्रश्न है आपका एसएससी सीएचएसएल 27 मई के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं यह प्रश्न कैसे हल होगा। तो प्रश्न में हमें चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, जिसमें करना क्या था आपको, प्रश्न में दिया गया है करना सिंपल आपको था क्या, 18/36 बराबर में आपका 52/d करना था और इसे हल करना था। बस आपको 18 दूनी 36, तो d का मान क्या आ गया, d का मान आ गया 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 104 और यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों का आपको अभ्यास होना आवश्यक है और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी तरह के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुन चुनकर हम लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे ताकि आपका अभ्यास मैथ के विषय पर, मैथ के प्रश्नों पर अच्छा हो, ताकि एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे भी देखते हैं कि किस प्रकार कम से कम समय में उस प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिन में पेंट कर सकते हैं। पेंट कर सकते हैं 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिन में पेंट करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न में कुछ नहीं, आपको MDH बट्टे W का फॉर्मूला आपको लगाना था और इसी पे हमारा प्रश्न यह हल हो जाएगा। कैसे हल होगा देख लीजिए। प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, 16 मैन दिया गया है, 16 मैन दिया गया है, गुने में आपका 16 मैन दिया गया है और दिन कितने दिए गए हैं, 45 दिन दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, 45 दिन दिए गए हैं और वर्क आपका क्या है, 15 दीवारों पे पेंट करना है। वर्क हो गया। दूसरे कंडीशन में आपको क्या दिया गया वो देख लेते हैं। दूसरे कंडीशन में हमें 20 पुरुष बताया गया है, मैन कितने हैं, 20 हैं। दिन हमें नहीं पता, दिन हमें फाइंड करना है। वर्क कितने हैं, 20 दीवारों को इसे पेंट करना है। अब देखिए अब इसे हल कर लीजिए। इसे हल करेंगे हमारा यह प्रश्न हल हो जाएगा। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। देखिए 20 से आपका 20 चला गया, 15 से आपका 45 चला गया, 15 तिया 45, ठीक है। अब इसे आप गुना कर लीजिए, 16 तिया 48, तो डी का मान क्या आ गया, 48। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यही 48 दिन आंसर हो जाएगा। और 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिन में पेंट कर सकते हैं, 48 दिन में पेंट कर सकते हैं। और यह प्रश्न इस प्रकार से आसानी से हल हो चुका है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करें। जब भी इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तो अपने कॉपी में इन प्रश्नों को लिखें और वहां अभ्यास करें। एक प्रश्न को कम से कम 3 से 4 बार बनाएं और वीक में पर डे इस तरह के प्रश्नों को हल करने का रूटीन बनाएं ताकि लगातार इसका आपका अभ्यास होता जाए और जब भी एग्जाम इस तरह के प्रश्न पूछे आसानी से उसे आप हल कर सकें। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इस तरह के प्रश्न काफी आसान तरीके से हमने हल कैसे होगा यह बताया, आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं रात को 9:21 पर अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।